डायनासोर जिन्होंने 11 करोड़ साल तक ज़मीन पर राज किया, जहां आज हम रहते हैं, पहले वहां डायनासोर रहा करते थे। डायनासोर की कई किस्में पाई जाती थी, जिनमें से कुछ घास खाते थे, कुछ गोश्त खाते थे और इनमें से कुछ होशियार, खतरनाक और कुछ बहुत ज़्यादा शरीफ थे। ये उस वक्त के सबसे ज़्यादा ताकतवर जानदार थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इनका दुनिया से नामो निशान ही मिट गया। इसके पीछे क्या राज था, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो मैं हूं एहसन और आप देख रहे हैं एहसन फॉर यू। आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले ज़मीन का मौसम बहुत खुशगवार था। चारों तरफ सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। ज़मीन पर लंबे लंबे दरख्त और हर तरफ डायनासोर के चीखने चलाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। डायनासोर बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉयड का टुकड़ा आसमान से आते आते एक बड़े एस्ट्रॉयड के साथ टकरा गया, जिसकी वजह से वो आसमान से ज़मीन तक आते आते एक बड़े आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी तेज़ थी कि हज़ारों डायनासोर इस आग के गोले को देखकर अंधे हो गए। ये जानदार इस एस्ट्रॉयड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी शदीद गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर बाद ये एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराता है और तकरीबन 35,000 डिग्री सेल्सियस की ताकत वाला ये एक धमाका होता है। इस टकराव का धमाका तकरीबन 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये धमाका इतना ताकतवर था कि इसके टकराते ही ज़मीन के टुकड़े स्पेस में चले गए। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा होल बन गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद ज़मीन टकराव की वजह से ज़मीन के अंदर चारों तरफ ज़लज़ले की लहरें उठने लगीं, जिसकी वजह से समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनी और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगीं। ज़लज़लों की लहरों की वजह से जगह जगह पर डायनासोर मरने लगे। इस खतरनाक धमाके में रेडिएशन की मिकदार इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जानवर जलकर राख हो गए। और इस तबाही से उड़ने वाले डायनासोर ज़मीनी खतरों से तो बच निकले, मगर ये तो अभी तबाही का आगाज़ था। धमाके की वजह से जो लाखों टन मेटल और पत्थर स्पेस में चले गए थे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 30 से 40 मिनट बाद आग के गोले की बारिश बनकर ज़मीन पर बरसने लगे। धमाके से बहुत ज़्यादा जो बादल बने थे, वो ज़मीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँचने दे रहे थे, जिसकी वजह से ज़मीन पर हवा का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। ज़मीन पर तमाम पौधे और डायनासोर जलकर मर गए। धमाके के 90 मिनट बाद ज़मीन का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसकी वजह से ज़मीन से 90% जानदार जलकर मर गए और जो 10% बचे थे वो हमें आजकल ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर नया कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।